हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिताज प्लेनेट। तो मैं एक नए लेसन प्लान का वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। और पाठ योजना में है प्रस्तावना कौशल। कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल या फिर अध्यापन कौशल। और आज का विषय है रसायन विज्ञान। और प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण। चक्र में आप जिस टाइम पीरियड में आपको पढ़ाने को मिले वो आप लिख सकते हैं। क्लास 7th का है और समय 5 मिनट। आप सबको पता होगा कि माइक्रो टीचिंग का टाइमिंग जो है 5 से 7 मिनट ही होती है। तो इसलिए ये लेसन प्लान बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि 5 मिनट का लेसन प्लान हम 15 मिनट में पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये लेसन प्लान ऐसे ही माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान छोटे बनाए जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दे रही हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो उसके बाद हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान। इन सब को लिखने के बाद कक्षा समय के बाद आएगी पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हेडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद आएगा क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें हम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हमारा टॉपिक निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे जैसा प्रकरण जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी गैस मोमबत्ती के जलने में सहायक होती है? तो छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे ऑक्सीजन। फिर अगला क्वेश्चन हम यहाँ से बनाएंगे, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबको पता है कि ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से मिलती है। और तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका उत्तर है पेड़ पौधों से। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? तो ये क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हमारा टॉपिक निकल के आ गया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन इस तरह से बनाने हैं कि अगला क्वेश्चन इसके आंसर से रिलेटेड होना चाहिए। तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं साइंस और क्वेश्चन हिंदी का पूछ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिख देंगे कि बच्चों या फिर छात्रों छात्राओं विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में होना चाहिए जैसे चौक है, डस्टर है, संकेतक है और लपेट श्यामपट्ट है, समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री। यहाँ पे समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री लिख देंगे तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो सहायक सामग्री में ये हम लिखेंगे। उसके बाद आता है अवलोकन सारणी। अवलोकन सारणी में क्या होता है कि हमने कैसे पढ़ाया है उसको टैली करना होता है। ये जब आप पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, पर ये सारणी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे प्रयुक्त कौशल घटक लिखने हैं, टैली करनी है और इधर हाँ या नहीं का कॉलम रहेगा। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग, तो इसमें टैली करेंगे। बहुत अच्छा किया होगा तो 6, 7, 8 कर देंगे या फिर 3, 4, जो किस तरह से गोला कर दिया जाता है। जैसे हमने मीडियम किया है तो 4 नंबर को गोला कर देंगे।
इसी तरह से हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है तो मुझे ये नंबर पे टैली करेंगे। अगला है कि छात्रों के उत्तरों का उपयोग। हाँ बिल्कुल, इसमें भी इसका भी उपयोग किया है। कितना किया है वो इसमें इस हिसाब से ही ये नंबर किए जाएंगे। अगला है तारतम्यता, प्रश्नों में तारतम्यता थी। फिर अगला आएगा सहायक उपयोग व उपकरण। लपेट चांपट हो गया, जैसे उपकरण में चॉक, डस्टर और या फिर कुछ भी जो हम बना के घर से या फिर बच्चों को दिखाने के लिए क्रिएटिविटी करके कुछ भी जो भी लाते हैं वो सब कुछ। और फिर है उपर्युक्त अवधि उपयोग। हाँ बिल्कुल, जैसे कि टाइमिंग 5 मिनट की होती है तो हम 5-6 मिनट में अपना लेसन प्लान ख़त्म कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5 का है तो 15 में पढ़ा रहे हैं, 5 का 8 तक पढ़ाएंगे आप तो कोई बात नहीं है। फिर है अगला तात्कालिक घटनाओं से रुचिबद्धता। जैसे अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो रिसेंटली में जो घटनाएं हुई हैं उससे रिलेट करना, तो बिल्कुल इसका भी उपयोग हुआ है। तो ये टैली करेंगे, टीचर कर देते हैं या फिर आपका सहपाठी जो है उनको दिया जाता है करने को। उसके बाद जब आप टीचिंग करेंगे तो क्लास में टीचर जो बैठे रहते हैं वो यहाँ पे सुझाव देंगे, जैसे हमारे में कोई कमी रही होगी या कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिख देते हैं। उसके बाद साइन करेंगे और सहपाठी का भी साइन होता है। तो इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग का मैंने साइंस का लेसन प्लान आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको किसी और भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी लेसन प्लान बनाने का। और आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप इससे लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हर कॉलेज में थोड़ा वो होता है, चेंज किया जाता है, किसी में कुछ भी बताया जाता है, किसी में कुछ थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, क्योंकि लेसन प्लान थोड़ी बदल दिया जाएगा। तो आप इस तरह से लेसन प्लान बना सकते हैं, जो थोड़ा बहुत चेंज है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज में कुछ अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो ये लेसन प्लान और ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी आपको तो मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी जो भी वीडियो आएगी अगली वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों को भी भेजिए जिसको भी इसकी नीड है और रिलेटिव वगैरह को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।